वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस क्लास। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जो आपके पास चैप्टर है उसमें एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ लोन का मीनिंग क्या होता है। लोन का मतलब ये है कि किसी से उधार लिया है हमने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो इसमें दो केस होंगे। दो केस इन द सेंस कि लोन या तो फर्म पार्टनर को दे रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये है पार्टनर, ओके, और ये है फर्म, ओके। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, डन। तो अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म पार्टनर को क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, करेक्ट। बट किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है, फर्म और ये है पार्टनर, ओके। अभी क्या है, पहले केस में पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया लोन के तौर पे, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा पार्टनर को, फाइन। दूसरे केस में क्या है, अब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स केस हो जाएगा। रिवर्स इन द सेंस, पहले फर्म को पैसा मिल रहा था लोन के तौर पे, अभी क्या है, फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है। फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, ठीक है। तो पार्टनर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। तो आपके पास टीएस गरेवाल की जो बुक है उसमें मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 2.6 में, पेज नंबर 2.6 ये बुक फॉलो कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन वाली, ओके। जिसके पास न्यू एडिशन की बुक है वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज की अपलोड कर दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर, ओके। एक केस में क्या हो रहा है, पार्टनर को पैसा मिल रहा है, दूसरे में पार्टनर पे कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म जो इंटरेस्ट ऑन पे कर रहा है, ये इसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है, ओके। सेकंड केस में वही इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। क्या बन जाएगी, इनकम। क्यों? क्योंकि अब क्या है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो जो लोन दिया है तो ऑब्वियसली बात है, पार्टनर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। ऑब्वियसली जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म वही है, इंटरेस्ट ऑन लोन, टर्म एक ही है, लेकिन जब वो लोन पार्टनर दे रहा है या जब पार्टनर लोन ले रहा है, ओके, उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन एक बारी में आपका एक्सपेंस बन जाएगा, ओके। दूसरे केस में वही इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम बन जाएगी, ओके। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट की जाती है। जर्नल एंट्री में क्या होता है, जो चीज एक्सपेंस में आती है, मैं इसको इरेज कर रही हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जो हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जर्नल फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू, अब हमारे पास डेबिट में क्या हो गया, तो अब क्रेडिट में क्या आएगा, लोन बाय द पार्टनर, लोन
by partner. Done. This will be the journal entry for to provide the interest on loan by the partner's account. Correct. Second, to close the interest on loan. To close the interest on लोन. एक एंट्री में हम लोगों ने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का जो अकाउंट क्रिएट करा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन, जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट है. ओके, सेकंड जर्नल एंट्री आपकी, ये आपके पास फर्स्ट थी, ये आपके पास सेकंड है. टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन, जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन वाली एंट्री करी है, आप इसको क्लोज करेंगे. लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय partners account. This will be the journal entry for the interest on loan transaction. अगर आपको interest on loan की information दे रखी है और आपको journal entry पास करनी है, these two journal entries you need to pass. Okay? Illustration number 3 पे आ जाओ. पेज नंबर आपको दे रखा है 2.7. यहाँ पे 3 पर्सन है, अमल, विमल, चमन, 3 पार्टनर्स हैं. आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, तीनों शेयर कर रहे हैं. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वली 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर है. अमित चमन गेव लोन टू द फर्म. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है. ओके, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है. ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 में 1 लाख और 1.5 लाख का उन्होंने लोन दिया. ठीक है. इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम. वो एग्री हो गए हैं कि इंटरेस्ट जो है वो 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज दे दिया है 9% का. बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. हर साल 31 मार्च को बुक्स हमारी क्लोज हो रही हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2021. ओके, फाइन. अब आपको क्या बोला गया? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट ऑफ 2 पार्टनर्स, क्योंकि 2 पार्टनर्स ने लोन दिया. पार्टनर्स तो 3 हैं, लेकिन लोन जिन्होंने दिया है उनका ही सिर्फ हम यहाँ पे लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे. तो पहले मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री बना रही हूँ. जर्नल एंट्री ऑफ अमल, अमित, विमल एंड चमन. जर्नल बुक्स ऑफ, अच्छा अमित है, अमित, विमल एंड चमन, ये तीनों का पार्टनरशिप फॉर्म है. ओके, तो हमें इन तीनों की बुक्स का मेंशन करना पड़ेगा. तो लोन की जब बात हो रही है, फर्म में लोन आ रहा है, तो 1 अक्टूबर 2020, ओके, लोन मिल रहा है फर्म में. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन कौन दे रहा है लोन? लोन बाय अमित, एक तो अमित पे कर रहा है, दूसरा लोन बाय चमन. ये 2 पर्सन जो हैं लोन पे कर रहे हैं. एंट्री क्या हो जाएगी? अमित कितना लोन पे कर रहा है? 1 लाख का. चमन कितना पे कर रहा है? 1.5 लाख का. 1 लाख, 1.5 लाख, टोटल कितना आएगा यहाँ? 2.5 लाख. क्लियर? ये जो अमाउंट है, जो लोन की एंट्री पास करी जब फर्म में लोन आया, उसके बाद नरेशन में आ जाएगा बीइंग
being loan from partners। ये दोनों पार्टनर्स थे इसलिए यहाँ पे आ गया। अब 31 मार्च एवरी ईयर का जो लोन है वो निकालना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 31 मार्च 20, ये मार्च है अगले साल का, तो 21 हो जाएगा। फाइन। अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स ने लोन दिया है, अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन। ये इन दोनों ने ही लोन दिया है ना, और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करना है, जिस डेट को उन्होंने लोन लिया और 31 मार्च तक मंथ काउंट करने हैं आपने। इंटरेस्ट कितना है, 9% का। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को लोन लिया, मतलब फॉर्म को दिया ना उन्होंने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर पूरा मंथ अक्टूबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डन। कितने हो गए, 7 मंथ्स। दोबारा काउंट कर लो, कंफर्म हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, ओके, 6 महीने हो गए। 31 मार्च हमने पूरा ले लिया, तो 6 महीने के हिसाब से 9% जब लगेगा 1 लाख के ऊपर, तो आपके पास आएगा 4500, और 1.5 लाख के ऊपर लगेगा तो वो आएगा 6750, और टोटल आएगा 11250। जिसको नहीं समझ आया मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 1 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन है, 9% उसका रेट है इंटरेस्ट का। अक्टूबर से काउंट हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, 6/12, डन। 9 5 45, क्लियर। ऐसे ही आप सेकंड पार्टनर जो है चमन, उसका निकाल लेंगे। अमाउंट कितनी है उसकी, 1.5 लाख, 9% है, वो भी 1 अक्टूबर को ही दे रहा है, तो 6 महीने उसके भी आएंगे। हो जाएगा, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6750, और ये आ जाएगा 4500। ये मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना सिखा दी कैसे करना है। इंटरेस्ट निकालने में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मंथ का ध्यान रखना है, कब आपने इंटरेस्ट लोन पे करा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। अब 31 मार्च जब हमें इसको क्लोज करना है, ये नरेशन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी नरेशन में, फाइन। मैं फिर भी यहां बता देती हूँ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स प्रोवाइडेड @ 6% पर एनम, ओके। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, जब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स को P&L अकाउंट में शिफ्ट करना, मतलब उसको क्लोज करना है। अगेन एंट्री आपकी 31 मार्च पे जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सेशन है, एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी। मैंने अभी आपको पहले 3 जनरल एंट्रीज बताई थी, वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ये वाली लाइन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, अमाउंट कितना आएगा 11,250, 11,250, डन, क्लियर।
लास्ट लाइन विजिबल हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। इसके बाद आपको बोला गया लोन अकाउंट बनाने के लिए। ओके, मैं इसको इरेज कर रही हूं। लोन अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं इनको उठाना है और वहां जर्नल का जो ये लेजर है उसमें पोस्ट करना है। लेजर बनाना सीखा था आप लोगों ने 11th क्लास में, यस और नो? ऑब्वियसली सीखा ही होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे 11th क्लास का कुछ मत पूछो मैडम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दोनों पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाने, दोनों पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाने। तो पहले हम बनाएंगे लोन किसका है, लोन बाय अमित अकाउंट। पहला अकाउंट हम बना रहे हैं उसका, इसका अमित का। फॉर्मेट विल बी द सेम लाइक डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये फॉर्मेट तो रट गया होगा अब तक सभी को। पर्टिकुलर्स देन अमाउंट। ओके, मार्कर की इंक, लेट मी चेंज दी मार्कर। 1 अक्टूबर को जब लोन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने एंट्री पास करी थी 1 अक्टूबर की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2020 1 अक्टूबर। ओके, तो जब हमारे पास लोन की अमाउंट आई थी तो मैं यहाँ एंट्री क्या पास करूंगी, बाय बैंक अकाउंट दैट इज 1 लाख। 1 लाख की अमाउंट मिली थी ना लोन के तौर पे। देन सेकेंड 2021 31 मार्च। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आई थी, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अमित का अकाउंट है ये, है ना, अमित का अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री में अमित के अकाउंट के इंटरेस्ट कितना आया था, 4500। क्लियर? हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ना उसकी अमाउंट के ऊपर, तो वो 4500 की अमाउंट आई थी, वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बस इस साइड कुछ भी नहीं है तो आपके पास टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसका टोटल कितना आएगा, सेम अमाउंट विल बी रिटर्न हेयर, दैट इज, ये आपके पास है लोन जो अमित का अकाउंट बना है। ओके, लोन बाय अमित, 2 पार्टनर थे जिसमें हमने इसको बंद कर दिया क्योंकि ये क्लोजिंग है, तो मैं यहाँ पे 31 मार्च 2021 लग। ओके, अब आपके ऊपर है, आप इस क्लोजिंग को ओपनिंग बना सकते हो, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लोन बाय अमित हो गया। अब दूसरा पार्टनर कौन था, लोन बाय, एक और बंदा था ना जिसने लोन दिया था, लोन बाय चमन। तो यहाँ पे हम लोन बाय चमन का अकाउंट बनाएंगे। ओके, अगेन फॉर्मेट विल बी दैट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। 1 अक्टूबर 2020 को जो लोन की अमाउंट आ रही है कितनी, 1 अक्टूबर 2020 को लोन कितना लिया उसने, बाय बैंक 1.5 लाख। कितना लिया, 1,50,000, तो वो यहाँ पे आ गया। डन, पूरे साल और कोई लेना देना नहीं हुआ। 31 मार्च 2021 एंड ऑफ दिस सेशन। आपको क्या इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर कौन है अब, चमन। अब चमन के अकाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना डाला था, दैट इज 6750, इतना ही डाला था, 6750। कुछ नहीं है, दोनों का टोटल कर देंगे, दैट इज 31 मार्च
2021 टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD टोटल कितना आ जाएगा? 0 5 7 6 5 1। ओके, 1 5 6 7 5 0। 1,56,750। 1,56,750। डबल लाइन लगाएंगे और ये हमारा अकाउंट जो हो जाएगा क्लोज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी लोन जो पार्टनर ने दिया फर्म को। ओके, इसी तरीके से अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो क्या उसमें इंटरेस्ट के साथ ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड टॉपिक इज योर लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब लोन जो दिया है, फर्म दे रहा है या ले रहा है, या जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन होगा। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। लोन की अमाउंट दे रखी होगी, परसेंटेज आपको दिया होगा, आपको ध्यान रखना कितने टाइम पीरियड के लिए आपको कैलकुलेट करना है। मंथ आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे उसने 1 अक्टूबर को लोन की डेट दी है, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जितना टाइम पीरियड आएगा, इतने टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट दी this question and that's all for this class. Thanks for attending this class. नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। टिल द टाइम आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन जो है क्लास में करवा दूँ। ओके, तब तक आप अकाउंट्स को थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।